हेलो। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं डॉक्टर सुशील आपका स्वागत करता हूं क्लास 12 फिजिक्स की इस न्यूमेरिकल सीरीज में, जिसमें हम फॉलो कर रहे हैं यूपी बोर्ड में एक फेमस बुक है नगीन प्रकाशन की, जिसके राइटर है कुमार मित्तल। और इस बुक के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको वन बाय वन करके आपके सामने ला रहे हैं। कमाल की बात यह है कि इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, और साथ ही हम कह सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं। तो यदि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आप किसी भी बोर्ड के हो, चाहे यूपी बोर्ड के हो, उत्तराखंड के हो, झारखंड के हो, छत्तीसगढ़ के हो, राजस्थान के हो, गुजरात बोर्ड के हो, आपकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगी और बोर्ड एग्जाम जबरदस्त जाएंगे। साथ ही कॉम्पिटेटिव की आपकी तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछली क्लास में इस बुक का चैप्टर नंबर 5 जो कि है विद्युत चालन, यह एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा के अंतर्गत आता है। तो इसके हमने क्वेश्चन नंबर 42 तक आपके सामने कंप्लीट करा दिए थे। आज कर रहे हैं उससे आगे के प्रश्नों को। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 43। और 43 क्या क्वेश्चन है देखते हैं। कहते हैं 240 वोल्ट 200 वाट के बल्ब का प्रज्वलित अवस्था में, प्रज्वलित मतलब जब वो जल रहा हो, काम कर रहा हो, प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो पहले इतने पार्ट को हम कर लेते हैं। तो क्या सॉल्यूशन करते हैं। हमें क्या क्या दे दिया है देखिए। वोल्टेज दे दी 240 वोल्ट, और ये हमारे को दे दी वाट, यानी कि क्या दे दी, बल्ब की शक्ति, पावर दे दी। तो P इजिकल टू कितना दे दिया, 200 वाट, ये दे दिया। तो प्रज्वलित अवस्था में प्रतिरोध ज्ञात करना है, यानी कि हमें R की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। हम सूत्र जानते हैं, इससे पहले क्वेश्चन में भी यूज किया है। P इजिकल टू होता है वी स्क्वायर अपॉन आर के, यहां से निकलता है R इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। V की वैल्यू 240 दी हुई है आपको, तो लिख लेते हैं 240 गुणा 240 बटे P का मान कितना दिया है आपको, 200 दे दिया है, तो ये आ गया 200। तो जो चीजें कट रही है उसे काट लीजिए। ये जीरो से जीरो कट गया, इस वाले जीरो से ये जीरो कट गया, 2 से काटेंगे ये 12 बार कट जाएगा। तो R इजिकल टू आ जाएगा 12 36 12 चौक 48, और 12 दूनी 24, और 4 28, 228 ओम क्या आ गया, प्रतिरोध आ गया। यानी कि हमने पहला आंसर इसका निकाल लिया। प्रज्वलित अवस्था में प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ये हमने निकाल लिया है। सेकंड क्या चीज निकालनी है, ध्यान देना। यदि यह प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बल्ब के प्रतिरोध का 10 गुना हो, तथा प्रज्वलित अवस्था में बल्ब के तंतु का ताप 2000 डिग्री सेंटीग्रेड हो। तो यहां से एक नया डाटा दे रहा है। ये कह रहा है यदि T का मान दे दिया इसने 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमने जो ये प्रतिरोध निकाला है R, ये वास्तव में 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, और इसका मान कितना दे दिया, 288, 288 ओम हमें दे दिया। तो अब क्या कर रहा है कि यदि यह प्रतिरोध, यानी कि ये वाला जो प्रतिरोध है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बल्ब के प्रतिरोध का 10 गुना है, यानी कि ये जो R 2000 है वह बराबर है किसके, R0 के, लेकिन ये इसका क्या है 10 गुना। तो 10 गुना R0 बराबर क्या हो जाएगा, R2000 के, और R2000 का मान 288 ओम में पता है। आगे क्या कर रहा है, तो बल्ब के तंतु का ताप इतना हो तो तंतु के प्रतिरोध का ताप गुणांक की गणना कीजिए। ताप गुणांक जिसे हम क्या कहते हैं, अल्फा से निरूपित करते हैं, ये हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र आप आसानी से जानते हैं। हमारे पास सूत्र होता है आर टी बराबर होता है R0, ब्रैकेट में होता है 1 प्लस अल्फा इंटू, चाहे स्मॉल टी लीजिए चाहे कैपिटल टी लीजिए, ऐसे आ जाएगा। टी के मान हमारे को दे रखा है। तो अब वैल्यूज पुट करेंगे। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। आर टी का मान कितना है, R2000, तो R2000 बराबर कितना आ गया, R0, R0 की वैल्यू R0 रख लेते हैं। क्या गया, 1 प्लस अल्फा इंटू टी का मान कितना आ गया, 2000। अब इंपॉर्टेंट बात समझना, ये जो R0 है ये R2000 का 10 गुना है, यानी कि यहीं से हम निकाल सकते हैं R0 बराबर R2000 बटे कितना आ जाएगा, 10, इसके बराबर आ जाएगा। तो R0 की वैल्यू यही रखेंगे, ये आ गया R0 R2000 बराबर R0 का मान R2000 बटे 10, और यहां पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2000 अल्फा, इतना आ गया। अल्फा का मान ज्ञात करना है, इसकी यहां गुणा इसकी नीचे गुणा, तो R2000
बटे R 2000, क्योंकि ये अंश में है तो यहाँ हर में जाएगा, ये हर में है तो यहाँ अंश में चली जाएगा, बराबर 1 + 2000 अल्फा। तो देखिए इससे ये कट गया तो क्या गया, यहाँ पर आ गया 10 बराबर 1 + 2000 अल्फा। तो क्या आ जाएगा, ये इधर चले गया तो क्या आ जाएगा 10 - 1 बराबर 2000 अल्फा। तो क्या निकल जाएगा 9 बराबर 2000 अल्फा। तो अल्फा बराबर आ गया 9 बटे 2000 के। आप डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए डिवाइड एक कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं हम। यहां पर हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। सीधे 9 में 2000 का भाग दे देते हैं। 9 डिवाइडेड बाय 2000 कितना आ जाएगा, ये आ गया 0.0045, 0.0045। और आप चाहें तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में निकाल सकते हैं, यानी कि यही हमारा निकल जाएगा 4.5 गुणा दशमलव यहां था, आप इस दशमलव को इधर की ओर ले जा रहे हैं तो 1 2 3 स्थान इधर ले जा रहे हैं तो 10 की घात -3। और आपको पता है अल्फा का जो मात्रक होता है वो होता है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, तो आ जाएगा प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। हमारे को यहाँ 2 आंसर निकालने थे और दोनों ही आंसर हमने निकाल दिए। पहला आंसर हमारा ये वाला है और दूसरा वाला आंसर हमारा ये वाला है। तो आसान है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्रतिरोध ताप गुणांक की हमने पहले भी चर्चा की है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध पे कितना प्रभाव पड़ता है, उसी को हम उसका प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। तो आप चाहें तो ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट और हम बढ़ते हैं आगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्या कहता है, एक 220 वोल्ट, तो हमें डाटा दे दिया 220 वोल्ट, यानी कि V का मान कितना दे दिया 220 वोल्ट, तथा 100 वाट के बल्ब को, यानी कि पावर दे दी हमें कितनी दे दी 100 वाट। 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है। बल्ब द्वारा प्रयुक्त वैद्युत शक्ति की गणना कीजिए कि कितनी वैद्युत शक्ति का वो उपयोग करेगा बल्ब। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सामान्य अवस्था में यदि बल्ब 100 वाट का है तो उसे 220 वोल्ट पर जलने के लिए तैयार किया गया। तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे उसका प्रतिरोध और फिर उसके बाद हम निकालेंगे उसके लिए 110 वोल्ट पे कितनी शक्ति उत्पन्न करेगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो निकालते हैं। हम जानते हैं चूंकि सूत्र हमारे पास होता है P = होता है V²/R, तो यहां से निकल जाएगा R = V²/P। V का मान कितना आ गया 220, तो 220 × 220 बटे P का मान कितना दिया है 100। तो जो चीजें कट रही है उसे काट लीजिए, 0 0 1 2 0 कट गई, 22 की 22 में गुणा करेंगे तो 484 आ जाएगा। तो जो बल्ब का प्रतिरोध है वो है 484 ओम के बराबर आ गया। अब हमें यह बताना है, ये तो सामान्य स्थिति में था, यदि उसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया जाता है तो अब क्या कर रहा है हमने, अब नई स्थिति में जो वोल्टेज आ गई वो है 110 वोल्ट। वोल्ट से जोड़ने पर बल्ब द्वारा प्रयुक्त शक्ति की गणना कीजिए, तो तब बल्ब की शक्ति क्या होगी ये हमें निकालनी है। तो सूत्र फिर से यूज करेंगे, चूंकि P = होता है V²/R के। अब की बार V का मान 110 वोल्ट है और R का मान हमने उस बल्ब का कैलकुलेट कर लिया 484 ओम, 484 ओम। एक बात ध्यान रखना, आप वोल्टेज और धारा का मान परिवर्तित कर सकते हो किसी बल्ब में, लेकिन आप उसका प्रतिरोध नहीं बदल सकते। इसीलिए हमने पहले स्टेप में इसका प्रतिरोध निकाल दिया। अब वो चाहे 110 वोल्ट पे आप जलाओ उसे, चाहे 100 वोल्ट पे जलाइए, चाहे 12 वोल्ट पे जलाइए, प्रतिरोध बल्ब का उतना ही रहेगा। उसमें धारा का मान, उसकी शक्ति वो घट बढ़ सकती है। अब शक्ति क्यों परिवर्तित होती है, आपने घरों पे देखा होगा, जो आप बल्ब सामान्यतः लगाते हैं तो होता क्या है, वो 220 वोल्ट के लिए बने हुए होते हैं, 220 से 250 वोल्ट। जैसी वोल्टेज ड्रॉप होती है आपने देखा होगा बल्बों की चमक कम हो जाती है। उसका रीजन क्या है, यही है कि यदि वोल्टेज घटेगी तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। वही कंडीशन यहां पर बता रहा है। तो चलिए निकालते हैं। P = V का मान हो गया 110, तो 110 × 110 बटे R का मान कितना आ गया 484। जब ये कटता है जिस चीज से उसे काट देते हैं, 11 से काट देंगे तो 11 10 बार कटेगा,
11 चौक 44, 11 चौक 44, इसको भी क्या कर देते हैं, 11 एकम 11, 10, 11 चौक 44, तो कितना आ गया 10 धाम 100 बटे 4, तो P इजिकल टू आ गया 100 में 4 का भाग देंगे तो P इजिकल टू आ गया 25 चौको 100 यानी कि 25 वाट। और यही हमारा क्या है, आंसर है जो हमें कैलकुलेट करना था। तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, आपको कोई बल्ब दे दी, कोई मोटर दे दी जाए, उसमें आपकी दो चीजें लिखी होती है कि उसकी कितनी शक्ति का है, और दूसरी बात लिखी होती है वो कितनी वोल्टेज पर ऑपरेट होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब वहां से आप प्रतिरोध निकाल सकते हैं। अब यदि वोल्टेज का मान परिवर्तित होता है तो उसकी शक्ति में जो परिवर्तन होगा वो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। 1 2 3 4। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 45 है। कहते हैं 60 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को 90 वोल्ट सप्लाई पर जलाने के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो फिर से स्टार्टिंग का डाटा हमें दे दिया है 60 वाट, यानी कि पावर कितनी दे दी 60 वाट, 30 वोल्ट, वोल्टेज का मान दे दिया 30 वोल्ट। अब इसी को हमने 90 वोल्ट सप्लाई पे जला रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना ये अधिकतम 30 वोल्ट ही ले सकता है। वोल्टेज का मान बढ़ाओगे तो भाई खराब होने के चांस है। आपको पता है घरों में जो सप्लाई बनी होती है, जो भी ऑपरेटर्स हमारे पास लगे होते हैं वो 220 से 250 वोल्ट के लगभग होते हैं। यदि वोल्टेज का मान 220-250 वोल्ट से ज्यादा हो जाए, पीछे से 400 वोल्ट आ जाए, तो आपको पता है वो अप्लायंसेस खराब हो जाते हैं। यदि उनके अंदर ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर नहीं है जो वोल्टेज को बढ़ने पर घटा दे उपकरण के लिए, तो वो सारे के सारे उपकरण बेकार हो जाते हैं। तभी आपने देखा होगा बहुत बार यदि वोल्टेज ज्यादा आ जाती है तो हमारे घरों के जो बल्ब होते हैं, खासकर कौन से फिलामेंट वाले बल्ब, वे सारे के सारे फ्यूज हो जाते हैं। उसका रीजन यही है। तो ध्यान रखने आपने ये बात। तो सबसे पहले इसका प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। तो हम जानते हैं चूंकि हमारे पास सूत्र होता है P इजिकल टू होता है वी स्क्वायर अपॉन आर के, यहां से निकलता है R इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। V का मान कितना दे दिया 30 वोल्ट, 30 गुणा 30 बटे P का मान कितना दे दिया 60, तो 30 दूनी 60, 2 से काटेंगे आ गया 15, यानी कि R का मान कितना आ गया 15 ओम। तो इसका जो प्रतिरोध है वह क्या है 15 ओम है। अब आपने क्या करा, आगे के पार्ट पे ध्यान दीजिए कि 90 वोल्ट सप्लाई पर जलाने के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। अब आप इसी बल्ब को 90 वोल्ट सप्लाई में जलाना चाह रहे हो, तो सीधे लगाओगे तो खराब हो जाएगा, सीधी बात है। तो हमने इसके श्रेणी क्रम में, ये तो हमारे पास कितना था, इसकी जो वैल्यू थी वो थी 15 ओम, 15 ओम थी, लेकिन इसके श्रेणी क्रम में हमने एक और प्रतिरोध लगा दिया और इनके सिरों पर जो वोल्टेज लगा दी वो लगा दी 90 वोल्ट। ये हमने इसका परिपथ बना दिया। तो मान लेते हैं जो अज्ञात प्रतिरोध है उसका मान है R, और इसी का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है कि इस वाले बल्ब को 90 वोल्ट पर जलाने के लिए उसके श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध आपको लगाना पड़ेगा। तो चलिए आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। इन दोनों का कुल प्रतिरोध क्या आ जाएगा, क्योंकि लिखते हैं चूंकि 15 तथा R श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो कुल प्रतिरोध जिसे हम R आप T भी कह सकते हैं टोटल, बराबर आ जाएगा, श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R1 प्लस R2, तो ये आ जाएगा, लिख लेते हैं चलिए R1 प्लस R2, R1 का मान 15 ओम, R2 का मान R, तो ये आ गया 15 प्लस R, क्या आ गया RT। कुल प्रतिरोध हमें ज्ञात हो गया। अब है इस प्रतिरोध का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना। तो मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, आपको पता है परिपथ में हमारी वोल्टेज कितनी है 90 वोल्ट है। अब V बराबर IR का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि इसमें कितनी धारा बह सकती है। तो इसी वाले फॉर्मूले में एक और चीज का हम इस्तेमाल करेंगे, V बराबर IR का यूज करेंगे। तो क्या आ जाएगा, हम लिखते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं, चूंकि V बराबर होता है IR, यहां से निकलता है I इजिकल टू V अपॉन R। V का मान यहां पर कितना था 30 वोल्ट, R का मान कितना था 15, यानी कि कितना आ गया 2 एम्पियर। तो धारा का मान 2 एम्पियर है, ये अधिक से अधिक 2 एम्पियर की धारा बह सकता है इसके अंदर, तो 2 एम्पियर की धारा इसमें भी बहेगी और इसमें भी बहेगी, सामान्य सी बात है। तो लिखते हैं चूंकि
आई बराबर है 2 एम्पियर के, वोल्टेज का मान कितना है 90 वोल्ट। तो सूत्र होता है चूंकि V बराबर आई इंटू आर, और आर की जगह क्या लिख लेंगे आर टी, इन दोनों का कुल प्रतिरोध यहां लिख लिया। तो वैल्यू पुट करें, V का मान कितना आ गया 90 बराबर आई का मान को कितना आ गया 2 गुणा आर टी का मान कितना आ गया 15 प्लस आर, 15 प्लस आर, ऐसे लगा दिया। 2 इधर ले जाइए तो ये हो गया 90/2 बराबर 15 प्लस आर, 90/2 यानी कि 45 बराबर 15 प्लस आर। तो आर यही रहने दीजिए, 15 इधर लाइए, ये हो गया 45 माइनस 15। तो आर का मान कितना आ गया 45 में से 15 गया यानी कि 30 ओम। तो यानी कि जो अज्ञात प्रतिरोध है जिसको आपको लगाना पड़ रहा है इस 15 ओम के बल्ब को जलाने के लिए, क्योंकि वो 90 वोल्ट से कनेक्ट कर रहे हैं, उसका मान, उस प्रतिरोध का मान 30 ओम होगा, तभी ये क्या करेगा सर्किट काम करेगा। और यही हमारा क्या है आंसर है। तो मुझे लगता है मेरी बात समझ में आ गई होगी, काफी आसान है। आपको 2 ही फार्मूले यूज करने, P इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और सेकंड आप जानते हैं ये ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। तो मुझे लगता है आसान है, आपको समझ में आया होगा। आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्या कर रहा है 46, कहते हैं 200 वोल्ट 500 वाट के दो बल्ब 110 वोल्ट की लाइन में श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं, प्रत्येक बल्ब में कितनी शक्ति व्यय होगी। तो चलिए करते हैं। 220 वोल्ट, तो वोल्टेज का मान कितना दे दिया 220 वोल्ट। 500 वाट यानी कि P इजिकल टू दे दी 500 वाट। तो हम प्रत्येक जो हमारा बल्ब है उसका प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां से निकल सकता है, चूंकि P इजिकल टू होता है वी स्क्वायर अपॉन आर के, तो R इजिकल टू होगा वी स्क्वायर अपॉन पी के। वैल्यू पुट करें, V का मान आ गया 220 गुणा 220, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 2 बार गुणा कर दी। साथ में P का मान कितना आ गया 500। 0 0 0 0 काट दिया तो आ गया 484/5 ओम। अभी से ऐसे ही रहने देते, हमें आर का मान पता चल गया। तो इतनी बात कि दो बल्ब, अब दो बल्बों को क्या करा इसने श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं, यानी कि दोनों बल्बों को मैं ऐसे बना रहा हूं, ये है तो प्रतिरोध के रूप में ही, इसलिए ऐसे लगा दिया। प्रत्येक बल्ब में कितनी शक्ति व्यय होगी, 110 वोल्ट की लाइन में श्रेणी क्रम में लगा रहे हैं, यानी कि यहां पर हमने जो लगाई है ये कितनी है 110 वोल्ट। अब मेरी बात पे ध्यान देना, क्योंकि इन दोनों का प्रतिरोध सेम है, तो इसलिए जो वोल्टेज होगी दोनों में समान रूप से वितरित हो जाएगी। वोल्टेज दोनों में समान रूप से वितरित होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि इसके सिरों के बीच जो विभव पतन होगा वो भी 55 वोल्ट होगा, और इसके सिरों के बीच भी जो विभव पतन होगा वो 55 वोल्ट ही होगा। तो अब आपसे कह रहे प्रत्येक बल्ब में कितनी शक्ति व्यय होगी। तो आपको पता है चूंकि प्रत्येक बल्ब के लिए V बराबर कितना आ गया 55 वोल्ट, और R बराबर कितना आ गया 484/5 484/5 ओम। तो शक्ति व्यय निकालना है, P का मान निकालना है, तो P इजिकल टू होगा वी स्क्वायर अपॉन आर के। V का मान 55 गुणा 55/R का मान 484, 5 कहां चले गया ऊपर। बस इसे सॉल्व करना, आसानी से निकल जाएगा। सॉल्व करने का तरीका देखिए, 11 से काटेंगे 11 पंजे 55, 11 से काटेंगे 11 चौक 44, 11 चौक 44, फिर से 11 पंजे 55, और 11 से काटेंगे 11 चौक 44, तो 5 पंजे 25 पंजा 125, 125/4 आ गया। P का मान आ गया 125/4, 4 से भाग दे दीजिए, 4 तिया 12, फिर 4 एकम 4, बच गया 1 10, 4 दूनी 8, फिर हो गया 2 4 पंजे 20, 31.25 वाट के बराबर होगी। और यही हमारा क्या है आंसर है। एक तो देखो ये तरीका है, मेरी बात समझिए, इस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं।
एक और तरीका है इसको निकालने का, दूसरा तरीका समझना। ये फर्स्ट मेथड है, पहला मेथड ये है। सेकंड में क्या है, कुल प्रतिरोध निकाल दो, परिपथ का कुल प्रतिरोध। क्या निकालते हैं सेकंड में, परिपथ का कुल प्रतिरोध। परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या आ जाएगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम है, तो आर टी बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 के, दोनों के मान सेम है, तो आर टी बराबर R1 का मान 484/5, 484/5 प्लस 484/5, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 484/5, 1 प्लस 1 2 हो गया, ये टोटल प्रतिरोध आ गया। अब हम चाहें तो इसमें धारा का मान कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि धारा का मान दोनों के लिए सेम होगा। तो लिखते हैं अतः परिपथ में धारा, परिपथ में धारा, तो सूत्र होता है V बराबर होता है IR के, यहां से निकल जाएगा I इजिकल टू V/R, तो R की जगह RT आ गया। V का मान आपको पता है 110 वोल्ट है, तो V का मान कितना है 110 वोल्ट, RT का मान आपको पता है 2 गुणा 484/5, ये दोनों मान यहां रख दीजिए, तो क्या आ गया I इजिकल टू V का मान 110 बटे नीचे RT का मान 2 गुणा 484/5, कहां चले गया ऊपर चले गया। अब चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे तो इसको 2 से काट दीजिए, ये कितने बार कट जाएगा 55 बार, तो ये गया 55 गुणा 5/484, इतना आ गया धारा का मान। ठीक है, अब श्रेणी क्रम में है तो इतनी ही धारा इसमें बहेगी, इतनी ही धारा इसमें बहेगी। अब धारा वाले सूत्र का इस्तेमाल करके भी पावर निकाल सकते हैं, तो लिखते हैं अतः प्रत्येक, ये क्या है बल्ब दे रखे थे, प्रत्येक बल्ब पर समान धारा बहेगी, समान धारा बहेगी, इसलिए शक्ति बराबर क्या हो जाएगा I² इंटू R के। I का मान आपने निकाल लिया 55 गुणा 5/484, I² का मान निकाल लीजिए 55, थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, आसानी हो जाएगी हम लोगों के लिए। ये निकल के आ जाएगा 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 26 27, 275/484, इतना निकाल दिया हमने। अब मान रखें 275/484 गुणा R का मान कितना था RT, कुल प्रतिरोध 2 गुणा 484/5, और इसको भी पूरा ही कर लें, 2 चौको 8, 2 अठे 16 का 6 हासिल हो गया, 1 2 2 4 दूनी 8 और 1 9 बटे कितना आ गया 5, तो ये 968/5, ये I² है तो इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, बस ये ध्यान रखना। तो अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए मैं सीधे कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं, वैसे तो आप देखेंगे 484 में 2 की गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। एक काम और कर लेते हैं, चलिए यहां पे लिख लेते हैं, अगले पेज में करते हैं, आसानी से होगा। 275/484 क्या गया 275/484 गुणा स्क्वायर है 275/484 गुणा क्या आ जाएगा 968/5, 968/5, 968/5, ये हम किसका मान निकाल रहे हैं, ये हम निकाल रहे हैं P यानी कि पावर का मान, P का मान, तो क्या लिख लेंगे इसको P लिख लेंगे। अब निकाल लीजिए, देखिए क्या आ जाएगा 484 दूना 2 बार कट गया, 5 से आप चाहें तो 5 से काट दीजिए, तो 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, तो कितना आ गया 275/484 गुणा 55, 55 दूना 110, 110, इतना आ गया, कैलकुलेट कर लीजिए, 0 आ गया, 11 पंजे 55, 11 सते 77 और 5 82 का 2 हासिल बच गया 8, 11 दूनी 22 और 8 कितना हो गया 30/484। अब
ये हमने मान निकालना, इसको डिवाइड कीजिए आंसर आ जाएगा। तो निकालें, कहीं मुझे लगता है गड़बड़ ना हुई हो। 5 छिंग 30, कुछ गड़बड़ हो गई है बच्चों, कुछ गड़बड़ हुई है। ज्यादा हमने कैलकुलेशन कर ली है। यदि बैक जाएं, 275/484 का मान निकाल के इसके साथ गुणा कर दे तो देखते हैं क्या आता है। मैं इसलिए कर रहा हूं, मुझे आगे कुछ गड़बड़ लग रही है कैलकुलेशन में। चलिए करते हैं। 275 में 484 का भाग, 275 डिवाइडेड बाय 484 इक्वल टू 0.568। तो मैंने क्या लिख लिया, 0.568 का स्क्वायर गुणा 968/5। क्या आ जाएगा ये, क्लियर क्लियर, 968 968 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 193.6, इतना आ गया। अब पहले मैं इसका स्क्वायर निकाल रहा हूं तब इसमें गुणा करूंगा, तो करते हैं, क्लियर। 0.568 गुणा 0.568, इन दोनों की गुणा करी, ये तो गड़बड़ हो गया है। यह 0.568 गुणा 0.568 इक्वल टू कितना है, 0.0322, बस इतना ही ले रहे हैं, गुणा 193.6 मल्टीप्लाई कर दी इसके साथ 193.6 इक्वल टू 62.6402, यानी कि कहीं हमसे दो की गुणा भाग में अंतर आए। जस्ट ये क्या आ रहा है, इसका डबल आ रहा है, देख रहे होंगे आप, इसका डबल आ रहा है। इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं कुछ चीजें छोड़ दी है। ये हमने कर दी थी इसमें गुणा 968/5। देखिए देखिए, आर टी का मान हमने निकाला, R1 + R2 इतने बटे इतना, ये तो ठीक आ रहा था हमारा। V बराबर आई आर निकाल दिया, I बराबर V/R निकाल दिया, 110 आ गया। आर टी 2 × 484/5, 2 × 484/5, ठीक है। I बराबर आ गया V/R 110/2 × 484/5, ऊपर चले गया 55 × 5, 2 से काटेंगे 55 × 5/484, तो 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, 26 27, 275/484, 275/484 गुणा 968/5, 968/5। आंसर तो बेटा सही आना चाहिए, ये कुछ गड़बड़ आ रहा है। पर मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं हम लोगों ने कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ करी है। एक तरीके से तो आंसर सही आ रहा है, इस वाले में आंसर गड़बड़ आ रहा है। देखते हैं, चेक करते हैं, ऐसी बात नहीं। 55 आ गया। वोल्टेज हमने कितनी ली, 110 वोल्ट लिए। टोटल हमारे पास कितना आ गया, ये V भी आ गया, RT भी आ गया, 484/5 ये आ गया। बेटा इस समय इसमें मुझे लगता है समय देखिए फायदा नहीं है, मैंने तरीका बता दिया, इस मेथड से भी 100% निकलेगा। कैलकुलेटिव कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है तो आप इसको खुद से सॉल्व कर लेना। हालांकि हमने आंसर यहां पर पहले से ही निकाल दिया, ये हमने यहां पर आंसर निकाल दिया। इसमें आप कैलकुलेशन चेक करना, और चाहो तो इसको छोड़ भी दोगे कोई बात नहीं, एक तरीका मैंने बता दिया, दूसरा भी ऐसे ही निकलेगा। तो आपने क्या करना है, इस वाले पार्ट की कैलकुलेशन चेक करनी है। वैसे मैं इसको मिटा देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, कि कहीं पता चला ना निकला फिर आप परेशान कहोगे सर ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो चलिए, मुझे लगता है आंसर तो यहाँ निकल ही गया है हमारा, अब कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। जो मैंने मेथड बताया इससे भी कोशिश जरूर कीजिएगा, आंसर आएगा। चलिए आगे देखते हैं, इस वाले पोर्शन को भी हटा देते हैं। चलिए अब देखते हैं, आप चाहें तो ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, दिए गए
तीन प्रतिरोधों में प्रत्येक का प्रतिरोध 4 ओम है, प्रत्येक को अधिकतम 64 वाट की वैद्युत शक्ति दी जा सकती है। पूरा परिपथ अधिकतम कितनी शक्ति ले सकता है? अब मैं डायग्राम बना रहा हूं इसका, इसकी बुक का डायग्राम है। ये इन्होंने दे दिया डायग्राम इस तरीके से। ये पहला प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध है, और यहीं पर तीसरा प्रतिरोध दे दिया। ये सब 4 ओम के हैं, 4 ओम, ये भी 4 ओम का है, ये भी 4 ओम का है। ये हमने परिपथ दे दिया। कहते दिए गए तीन प्रतिरोध में प्रत्येक का प्रतिरोध 4 ओम है, प्रत्येक की अधिकतम वाट 64 वाट तक है। तो प्रतिरोध भी दे दिया, वाट भी दे दिया। तो इससे हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि किसी भी प्रतिरोध में अधिकतम धारा कितनी बहेगी, क्योंकि हम वोल्टेज के थ्रू भी पावर निकाल सकते हैं, धारा के थ्रू भी पावर निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। तो पूरा परिपथ अधिकतम कितनी शक्ति ले सकता है, ये हम आसानी से क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए करना शुरू करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं। हमारे को दे दिया आर का मान दे दिया 4 ओम, पी हमारे को दे दिया कितना, दे दिया 64 वाट। तो अतः प्रवाहित धारा कैलकुलेट करते हैं। आई की वैल्यू को निकालेंगे। हम जानते हैं चूंकि P बराबर होता है, एक सूत्र होता है V स्क्वायर अपॉन R, दूसरा सूत्र होता है I स्क्वायर इंटू R। तो यहां से हम I का वैल्यू निकालेंगे। I स्क्वायर बराबर हो गया P अपॉन R के, और यहीं से निकल गया I इज इक्वल टू P अपॉन R का क्या आ गया, अंडर रूट। तो I बराबर आ गया, P का मान कितना है, P का मान दे दिया 64 बटे R का मान कितना है 4, भाग देंगे आ गया अंडर रूट 16, यानी कि कितना आ गया 4। तो कुल मिला के बहने वाली धारा का मान आ गया 4 एम्पियर। यानी कि इस वाले जो हमारा परिपथ है इसमें जो धारा बहेगी 4 एम्पियर की धारा बहेगी। अब यहां पर जो धारा बहेगी यहाँ 2-2 एम्पियर की, दोनों में सेम हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आपको धारा का मान कुल मिला के निकालना आ गया। अब तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। धारा के मान की सहायता से क्या निकाल देंगे, कुल शक्ति निकाल देंगे पूरे परिपथ की। कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। हमने निकाला परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, ये ज्ञात करेंगे। तो ये मान लेते हैं ये है R1, ये है R2, ये है R3। तो लिखते हैं R1 व R2 समांतर क्रम में सूत्र आपको पता है, होता है 1 अपॉन R12 बराबर रहेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। R1 का मान कितना है 1/4 प्लस 1/4, टोटल कितना हो गया 2/4, कट गया 1/2, तो 1 अपॉन R12 बराबर 1/2। तो R12 इसको भी पलट दीजिए, इसको भी पलट दीजिए, 2 क्या आ जाएगा 2 ओम। तब इन दोनों की जगह केवल एक हमारे पास प्रतिरोध आ गया 2 ओम का। यानी कि इस डायग्राम को आप चाहे तो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, पहला और ये आ गया दूसरा, ये आ गया 2 ओम का, ये हो गया 4 ओम का, ये हो गया R12 और ये हो गया R3। तो अब सेकंड में क्या लिखेंगे, R12 व R3 श्रेणी क्रम। तो कुल प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा R12 प्लस R3। श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R12 का मान कितना है 2 और इसका मान है 4, टोटल कितना आ गया 6 ओम। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना आ गया 6 ओम हो गया। अब इस 6 ओम के परिपथ में जो धारा बह रही है वो उसका मान कितना है 4 एम्पियर की धारा बह रही है, इसलिए शक्ति निकाल लेंगे P। लिखते हैं चूंकि R बराबर हो गया 6 ओम और I बराबर कितना आ गया 4 एम्पियर, तो P इज इक्वल टू होगा I स्क्वायर इंटू R के। I का मान कितना आ गया 4 का स्क्वायर गुणा R का मान हो गया 6, तो 4 चको 16 गुणा 6, 16 6 कितना हो गया 96, तो P का मान आ गया 96 वाट। ये परिपथ की कुल शक्ति आ गई, क्योंकि हमने तीनों प्रतिरोधों की सहायता से तुल्य प्रतिरोध निकाल दिया था। तुल्य प्रतिरोध का मान 6 ओम आया। उसको क्योंकि परिपथ में जो धारा बहेगी श्रेणी क्रम में वो सबके लिए समान होगी, यहां पर 4 एम्पियर होगी, यहां पर वो बढ़ जाएगी 2 एम्पियर ऊपर 2 एम्पियर नीचे। क्यों बढ़ेगी 2-2 एम्पियर पे, क्योंकि ऊपर नीचे प्रतिरोध के मान समान है, इसलिए बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। और आंसर आप देख रहे होंगे 96 वाट सेम आ रहा है।
तो प्यारे बच्चों मुझे लगता है आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पे यदि आपके कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में लिखेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। 1 2 3 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ गया, श्रेणी क्रम में जुड़े 3 बराबर प्रतिरोध विद्युत मेंस से 10 वाट लेते। तो तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा। मान लेते हैं प्रत्येक प्रतिरोध का मान मैंने ले लिया R और तीनों को मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, यानी कि ये आ गया R R R। और कितने वॉट से इसको जोड़ दिया? वोल्टेज कितनी है? 10 वोल्ट। नहीं, विद्युत मेंस से 10 वाट लेते हैं तीनों मिलकर के। तो लिखते हैं चूंकि कुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तो R सीरीज बराबर हो जाएगा R प्लस R यानी कि 3R। तो कुल प्रतिरोध आ गया 3R। सेकंड क्या कह रहे हैं? पावर हमें दे दी 10 वाट, तो लिखेंगे RS बराबर है 3R और P बराबर कितना है? 10 वाट। ये हमें दे दी। तो यहां से वोल्टेज निकालेंगे, इनके सिरों के बीच वोल्टेज कितनी होगी। तो लिखेंगे V P इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपॉन R के, यहीं से निकल जाएगा V स्क्वायर बराबर P R के। तो आ गया V इज इक्वल टू अंडर P इंटू R। वैल्यू पुट करेंगे, P का मान कितना दिया है हमें? 10 वाट दिया है, तो आ गया 10 गुणा ये R क्या है? वास्तव में RS है, तो इसको लिख लेंगे यहाँ RS और RS का मान कितना दिया है? 3R, 3 इंटू R कितना आ गया? तो 10 दिया अंडर 30R के बराबर ये आ गया। वोल्टेज का मान क्या आ गया? 30R। तो ये हमने यहां तक कर लिया। इसे आगे पढ़िए, यदि इन्हीं प्रतिरोधों को परस्पर समांतर क्रम में लगा दे तो कितने वाट लेंगे। अब की बात हमें क्या पता चलेगी? इनको समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो ऐसे जोड़ेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, और यहां पर वोल्टेज उतनी ही अप्लाई करेंगे। ध्यान रखना, V का मान है अंडर 30R, V बराबर होगा अंडर 30R के बराबर होगा। तो अब आपको बताना है कि शक्ति कितनी लेगा। इसका मान भी R है, इसका मान भी R है, इसका मान भी R। तो सबसे पहले निकालेंगे समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो क्या आ जाएगा? तुल्य प्रतिरोध। तो सूत्र तो आप जानते ही हैं, 1/R पैरेलल बराबर हो जाएगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। तो 1/RP बराबर आएगा 3/R के, यहीं से निकल गया RP बराबर आ गया R/3। तो पैरेलल क्रम में तुल्य प्रतिरोध आ गया R/3 और वोल्टेज कितनी आ गई? इतनी। तो अब क्या निकालेंगे? हमें शक्ति निकालनी है। तो लिखते हैं P इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपॉन R के। V का मान रखें, V का मान पता है मेरे को अंडर 30R है, तो अंडर 30R का होल स्क्वायर बटे R का मान कितना आ जाएगा? R ही आ जाएगा। अब ये RP आएगा, देखिए ये आएगा RP, पैरेलल क्रम है तो RP, ये हो गया R/3। तो नीचे आ गया R और बटे 3, चलिए यहीं पे R/3 लिखते हैं। अंडर से स्क्वायर हट जाएगा तो ये आएगा 30R बटे R, और ये 3 कहाँ चले जाएगा? ऊपर चले जाएगा, ये वाला 3। R से R कट गया तो P बराबर कितना आ गया? 30 गुणा 3 यानी कि कितना आ गया? 90 वाट। तो कुल जो शक्ति व्यय होगा 90 वाट होगा, और इस तरीके से आपका आंसर ऐसे निकल जाएगा। प्यारे बच्चों, बहुत से बच्चों को ऐसा लग रहा होगा सर स्पीड ज्यादा हो रही है, पर देखिए यदि आपने मेरे से इस चैप्टर की पूरी थ्योरी पढ़ी हुई है तो आपको इस स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सी जगहों पर ऐसा हो सकता है, जैसे हमारे बीच में एक क्वेश्चन में हुआ कि हमने उसको जब दूसरे मेथड से बताया तो उसके कैलकुलेटिव पार्ट में, उसमें जो न्यूमेरिक कैलकुलेशन थी उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, पर मुझे लगता नहीं ऐसी कोई दिक्कत होगी। आप खुद से करेंगे तो आपको आसानी से उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो मुझे लगता है आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। पावर हमारी निकल गई 90 वाट। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे प्यारे बच्चों? स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4।
तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्वेश्चन नंबर 43 से स्टार्ट करा था और 48 तक हमने इसे कंप्लीट किया। मुझे उम्मीद है आज के जो भी प्रश्न मैंने कराए वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि कहीं भी कोई डाउट होते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग रखिए अपना ध्यान।